सर तो आप एक्चुअली देखो मेरे होमोजीनियस पीछे इक्वेशन को मैं सम अप कर रहा हूँ, फिर दूसरे सर मेरे हाँ, पीछे एक्चुअली काम चल रहा है ना, तो मैं आंसर देते समय माइक ऑन करती हूँ, नहीं तो वो साउंड आ जाएगा इसमें। अभी तो ठीक लग रहा है, साउंड तो नहीं अभी लग रहा है क्या? हाँ अभी नहीं लग रहा, पर अभी शायद हाँ, रुका होगा इसमें। जिस समय साउंड होगा ऑफ कर देना, मैं बोल हाँ ठीक। दूंगा। को सुनना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो होमोजीनियस इक्वेशन का मैं एक सम अप कर रहा हूँ अभी आज। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा जब भी रिजल्ट बनेगा ना, ये इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। देखो dy बाय dx और ये फंक्शन ऑफ y बाय एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। हर जगह हम लोगों ने देखा था, आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ y बाय एक्स हो जाता है ना? ये देखो फंक्शन ऑफ y बाय एक्स या x बाय हो जाता है। तो अगर इस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लेते हो, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्मेट। अगर दिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कन्वर्ट इनटू बिलो। अब एक बार इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो हमें y इक्वल टू वी एक्स मानना होता था, और यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाता है। इसको जब आप पुट करोगे तो ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, हम लोग इसको किसमें पुट कर रहे हैं? पुट इनटू वन, पुट इनटू फर्स्ट, और ये हो जाएगा एफ वी एक्स डी वी बाय डी एक्स। क्या हो गया? एफ वी माइनस वी। अब वेरिएबल सेपरेबल से तुम क्या कर सकते हो? डी वी बाय एफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। ये आप कर सकते हो। डी वी बाय एफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। तो अब इंटीग्रेट कर पाएंगे, यानी कि आप जब भी ये इक्वेशन होगा ना, ये वाला, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर पाओगे आसानी से। कैसे? बाय यूजिंग y इक्वल टू एक्स। समझ में आया? अब यस। जैसे एक एग्जांपल ले हम लोग, मान लो हमारा इक्वेशन ऐसा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ये ठीक है। तो अभी तो y बाय एक्स के फॉर्म में नहीं है। कैसे y बाय एक्स के फॉर्म में करेंगे? तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड। अगर राइट साइड को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो क्या, एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, वाई स्क्वायर बाय एक्स। देखो क्या बनता है? ये होता है y बाय एक्स हो जाएगा, और ये माइनस वन, और ये y बाय एक्स होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? फंक्शन ऑफ y बाय एक्स बना कि नहीं बना? हाँ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स बन गया ना? ठीक। तो अब ये आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। क्या हमने क्या लिया? y इक्वल टू वी एक्स ले लिया। अब जैसे y इक्वल टू वी एक्स लोगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला में देखो क्या होगा, यहाँ पर एफ भी, अगर हम लोग भी y बाय एक्स को भी मान लें तो y बाय एक्स भी तो है ना, तो ये क्या बन जाएगा? एफ भी बन जाएगा ना। हाँ और एफ भी क्या हो जाएगा? v माइनस वन बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, हाँ। तो हमें एफ भी पता चल गया। अब मैंने डायरेक्ट क्या बताया? फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा डी वी बाय एफ वी माइनस वी बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा? डी एक्स बाय एक्स बनेगा, है ना? हाँ। एफ वी का वैल्यू तुम्हें पता ही है, हम्म। क्या है? v माइनस वन बाय वी स्क्वायर माइनस वी इक्वल टू डी एक्स बाय। तो
ये v स्क्वायर dv डिवाइडेड बाय v माइनस 1 माइनस v क्यूब, और ये क्या समझ में आया? बहुत आसानी से हाँ कर सर। पाएंगे ना हम लोग इसको। हाँ सर, इससे क्लियर हुआ ज्यादा। क्लियर हो गया अब? हाँ, वो जो आपने स्टैंडर्ड मतलब वे बताई ना उससे। तो स्टैंडर्ड वे वाला लिख लो, ये वाला। हाँ सर, स्क्रॉल डाउन। हाँ सर। हो गया? हाँ। अंजलि आ गई? लिंक जो है ना हमारा फिक्स कर दिया है मैंने, लिंक उसी लिंक से आना है तुमको हमेशा। ठीक है, तो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको जरा तुम लोग खुद से ट्राई करके देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है dy बाय dx इक्वल टू y साइन y बाय x प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस। इसको जरा करके देखो तो कन्वर्शन होता है कैसे करेंगे। पहले राइट साइड y बाय x का फॉर्मेट लाना है आपको। तो सर डिवाइडेड बाय एक्स करना पड़ेगा ना? हाँ करेक्ट। सर करके बताते। हाँ करो करो।
सर यहाँ पे एफ वी की वैल्यू v sin v प्लस 1 बाय 1 प्लस v है ना? f का वैल्यू क्या होगा? v sin v प्लस Correct. 1 बाय हाँ। 1 प्लस v 1 प्लस 1 v होगा, सही बात है, यही होगा। सर उसके बाद मुझे समझ नहीं आया क्या उसके करना बाद है। तो मैंने सीधा ही बताया ना, उसके बाद मैंने क्या बताया, रिजल्ट क्या होगा तुम्हारा, डी तुम y इक्वल टू वी एक्स एज्यूम करोगे, आगे कुछ मत करो, डायरेक्ट ही डी वी बाय एफ वी माइनस वी कर लो नीचे। हाँ हाँ x ओके। by x, ये तो डायरेक्ट ही कन्वर्सन आप लिख सकते हो ना हाँ इसको, हाँ सर एफ वी पता है। हाँ ठीक है। सर 1 प्लस v इंटू डी वी बाय v sin v प्लस 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 dx by प्लस x v इंटू डी वी डिवाइडेड बाय v sin v sin v प्लस 1 प्लस 1 माइनस v माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू dx by x। अब तो समझ में आ गया अच्छे से। हाँ सर तो कुछ और क्वेश्चंस कर ले हम लोग बुक से। हाँ सर कौन से बुक से करें, बोलो, एनसीईआरटी से करें? थोड़े हार्ड चलेंगे सर। नहीं, प्रैक्टिस उसमें भी अच्छे रहते हैं ना, ठीक दूसरे है बुक से। ऐसे पहले एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना, डिफरेंस क्वेश्चन का, ठीक है। ठीक है। स्टेट बोर्ड का ही देख लो। चलो देखो, ये करो, ये तब मैं एक बार इसे निकाल रहा हूँ।
चलिए, ये जो आप देख रहे हो ना, इन क्वेश्चंस को करके दिखाओ। कौन सा करोगे? ये जो एग्जाम्पल 1 है ना, इसमें 3 क्वेश्चंस है, जरा नोट करो तो तीनों को। हाँ सर एक मिनट। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। सब में पहले dy बाय dx और राइट साइड ले जाओगे और ट्राई करो। नोट कर लिया तीनों क्वेश्चन? जो भी तुम्हें आसान लगता है पहले उसको करके दिखाओ। यस सर।
सर मैंने दे दिया। कर लिया? ओके, कौन सा क्वेश्चन किया? पहला वाला। चलो और भी करो, दूसरा तीसरा करो, उसके बाद फाइनल आंसर भी तो लाना है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड भी ठीक है। कर लिया सारा? हाँ सर, एक मिनट सर, थर्ड वाला
ठीक है, मैं प्रांजलि बता पा नहीं, मीरा बता रही है इसका आंसर। कौन बता रहा है? मीरा। ओके, प्रांजलि को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कैसे होता है। तो मैं न्यू शेयर कर रहा हूँ। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था, अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये था हमारा क्वेश्चन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या, तो इस जगह से हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस, यही हो जाएगा डी वाई बाई। तो मैंने क्या बोला, इसे एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वाई बाई एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर 1 प्लस वाई बाई एक्स होल क्यूब, यही हो गया तुम्हारा एफ वाई बाई एक्स हो गया। अब यदि y बाय एक्स को हमने भी माना हुआ है, तो इस जगह से एफ वी की वैल्यू हो गई v बाय 1 प्लस वी क्यूब, 1 प्लस वी क्यूब। अब पुट कर लेते हैं, क्या बोला है हमने, डी वी बाय एफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। तो डी वी बाय एफ वी यानी वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी क्यूब माइनस भी इक्वल टू डी एक्स बाय, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ऊपर 1 प्लस बी क्यूब हो जाएगा डी, और नीचे क्या हो जाएगा v टू दी पावर 4। सही बात ना, यही आया था। देख ले चार्ट में इसने क्या आंसर बताया था। हाँ सही, ठीक है। प्लस में ही रहेगा, माइनस में नहीं जाएगा, प्लस में ही रहेगा। तो अब क्या बना, ये अब इंटीग्रेट करना है इसको। So 1 plus v cube by v to the power 4 dv। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन करना है और इधर राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कर सकते हो इसका, बोलो क्या इंटीग्रेशन होगा, कैसे होगा? बताओगे? राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो मीरा, प्रांजलि बोलो। मीरा डिस्कनेक्ट हो गई है, प्रांजलि पता है? आने दो, मीरा कहाँ गई? अंजलि बता पाओगे राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा एल एन एक्स, एल एन एक्स। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तुम्हें पहले 1 बाई वी टू दी पावर 4 और प्लस 1 बाई वी ऐसे अलग अलग कर लेना पड़ेगा तब। तो 1 बाई वी टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन बताओ। मीरा आ गई, 1 बाई वी टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? दो पार्ट इसमें आ गए, एक 1 बाई वी टू दी पावर 4 और प्लस 1 बाई वी। 1 बाई वी का इंटीग्रेशन तो हम लोग कर ही लेंगे, और 1 बाई वी टू दी पावर 4 इसको अलग से यहाँ सेपरेट में कर रहा हूँ। 1 बाई वी टू दी पावर 4 डीवी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वी टू दी पावर माइनस 4 डीवी कर लेंगे। अब ये हो जाएगा वी टू दी पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 1। क्या याद आया?
क्या हो गया यस ये सर, एक्चुअली -1 शायद बाय, नेटवर्क प्रॉब्लम था, मैं डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके ओके, तो ये भी क्यू हो, यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/3 भी क्यू, और बगल वाला दूसरा का तो ln भी हो जाएगा, और ये ln x, और प्लस c भी तो लिखेंगे, कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो मान लो ln c ही लिख दिया, ln c लिख दिया। तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ln v इधर ले आते हैं, माइनस ln c कर लेते हैं, सॉरी माइनस ln x, और माइनस ln c भी कर, और ये माइनस वाले को उधर ले आए तो 1/3 भी क्यू हो। अब भी की वैल्यू पुट भी करनी होगी, भी कितना है, भी है y/x है, तो y/x पुट कर लो, तो ये हो गया ln y/x माइनस ln x माइनस ln c इक्वल टू x क्यूब बाय 3y क्यूब, x क्यूब बाय 3y। अब देखिए क्या बन गया, ये ln वाला प्रॉपर्टी लगेगा लॉग का, तो ln y बाय एक्स स्क्वायर, और ये c आ गया, कॉन्स्टेंट तो आएगा ही आएगा, ये हो गया x क्यूब बाय 3y क्यूब। यही तुम्हारा आंसर हो सकता है, ये आंसर इसका हो जाएगा, या फिर एक्सपोनेंशियल में ले जाना है तो ये हो जाएगा y बाय सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स क्यूब बाय 3y क्यूब। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो गई, सी एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब बाय 3y। ये अपना आंसर, क्या समझा, इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ेगा ना। यस सर। तो अब दूसरा क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ सर तक ये तो एक तुम, मिनट स्क्रॉल अप करोगे क्या? हाँ यस। सर स्क्रॉल डाउन। सर स्क्रॉल डाउन।
Sir, scroll down. ठीक है, Yes, sir. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग। हाँ सर. सेकेंड क्वेश्चन था अपना x dy by dx equal to x tan y by x plus y। तो x, ये वाला x राइट साइड में अगर ले जाते हैं हम लोग तो dy by dx क्या हो जाएगा, x tan y by x प्लस y डिवाइडेड बाय, ये बन गया क्या, tan y by x प्लस y by x, और यही अपना एफ वाई बाई एक्स हो गया, फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। तो अगर हमने y बाय एक्स को भी माना हुआ है तो इसमें पुट कर लोगे तो एफ वी क्या हो जाएगा, एफ वी हो जाएगा टेन वी प्लस भी हो गया। फॉर्मूला क्या बनता है, डी वी बाय एफ वी माइनस भी इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स, यही होता है अपना रिजल्ट। एफ वी माइनस वी निकाल सकते हैं ना हम लोग, डी वी और एफ वी क्या है, एफ वी है टेन वी प्लस भी और ये माइनस भी हो गया डी एक्स बाय एफ वी कैंसिल, वी और वी कैंसिल, so now it is dv by 10v equal to dx by x। तो ये जो 10v को ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा cot v dv। cot v का इंटीग्रेशन याद है कुछ, cot v का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, याद रखना फिर से, cot v dv का इंटीग्रेशन होता है ln sin v होता है, समझा। cot v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sin v होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ln sin v इक्वल टू ln x प्लस ln c लिख दोगे। अब ये दोनों ऐड हो गया तो ln cx हो गया, और ये क्या बन गया, ये बन गया ln sin y बाय एक्स, भी को हम लोग y बाय एक्स लिखेंगे।
यहाँ भी मॉड ही रहेगा। तो यहाँ से साइन y बाय एक्स का मॉड ये हो गया तुम्हारा सी एक्स का। ये अपना आंसर दिया। ओके, आवाज नहीं आया किसी का? जिसे लगता है मेरा डिस्कनेक्ट हो गई है। दिक्कत है इसमें कुछ? प्रांजलि, प्रांजलि, मीरा, देखो लास्ट आंसर ये रहा। मॉड में आंसर लिखे हम लोग। सर सर हाँ हाँ थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल ये लो। नहीं उतना नहीं, थोड़ा सा। मैं फिर से लीव करनी पड़े। सर हाँ, ln बिल्कुल। मॉड साइन y बाय एक्स से बताओगे क्या? ऐसे आया यार, ये तो भी का वैल्यू आ गया ना ऊपर वाला, तो ये तो ठीक है ना, भी की वैल्यू साइन y बाय एक्स होती है, पुट कर दिया। यहाँ के बाद कर दिया क्या, पुट भी इक्वल टू y बाय एक्स, बस साइन y बाय एक्स। हाँ सर। सर स्टार्टिंग से दिखाओगे क्या थर्ड वाला? थोड़ा सा नीचे। नहीं, और थोड़ा नीचे, मतलब वो कॉट वी डी से। हाँ सॉरी सर, थोड़ा मतलब स्टार्टिंग से दिखाइए। मैंने वो dy बाय tan भी ऐसे फॉर्म में आया था। ठीक है। हाँ सर, स्क्रॉल सर, स्क्रॉल
डन सर। हो गया। हाँ। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो x डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो y बाय एक्स हो गया, और रूट के अंदर जब जाता है x तो वो एक्स स्क्वायर के रूप में चला जाता है ना। ये जो x था ये अगर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं? तभी तो रूट के बाहर x होगा, करेक्ट। हाँ सर। ये y बाय एक्स हो गया, और प्लस 1 प्लस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर। ये फंक्शन ऑफ y बाय एक्स हो गया। हमने y बाय एक्स की वैल्यू हाँ सर। ही मानी हुई है, तो यहाँ से एफ वी क्या हो जाएगा? एफ वी हो जाएगा v प्लस रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर। Now it converted into dv by fv minus v equal to dx by। तो v माइनस v, अब देखो पुट करते हैं हम लोग, तो dv बाय v प्लस रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v इक्वल टू dx बाय v और v कैंसिल, so dv बाय रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर, और ये हो गया v बाय सॉरी dx बाय x। अब इसका इंटीग्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा तुम्हारा ln लॉग v प्लस रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और इधर ln x, सर वो लॉग वाली आइडेंटिटी नहीं क्या यूज करनी? कौन सा आइडेंटिटी? 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए वाली। नहीं, ये तो इसका इंटीग्रेशन यही होता है ना। हाँ भूल क्योंकि गए लगता है इसका इंटीग्रेशन dx, ये देखो dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा ln x, ठीक है। हाँ सर। पर सर फिर लॉग के टर्म्स में नहीं आ सकता क्या आंसर? हाँ आएगा ना, अब तो देखो ना, ln log ln ही होता है ना इंटीग्रेशन इसका। अब क्या हाँ। करेंगे, ये हो गया तुम्हारा y प्लस, अब y बाय एक्स पुट करना है ना, एक्स स्क्वायर हाँ। प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, हाँ सर और राइट इधर हम राइट। लोग लिख सकते हैं ln cx। अब दोनों को बराबर कर लें, सो y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू ln, सॉरी ln तो हट गया ना, cx हो गया। तो हमारा आंसर क्या बना? हमारा आंसर बना y इक्वल टू cx स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, हो गया। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसका वो आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। सर एक मिनट।
डन सर। अब नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेट में आएंगे, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों को जो डिस्कस करना है, जो हम लोगों को है एक्चुअल में, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। लेकिन पहचानने के लिए आ सकता है इसमें कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर एक लिख रहे हैं, ये ऐसा होता है। ऐसा होता है, देखो पी एन डी एन वाई बाय डी एक्स टू दी पावर एन प्लस पी एन माइनस वन पी एन माइनस वन बाय डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट पी वन dy by dx प्लस p0 y इक्वल टू k। इस फॉर्मेट में अगर कोई है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पर कि अगर हम लोग ये लिखते हैं dny बाय dx टू दी पावर n, इसका मतलब है डिफरेंशियल n टाइम्स। डिफरेंशिएशन कितनी बार? डिफरेंशिएशन differentiation of y of order n टाइम्स उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। nth डेरिवेटिव, तुम इसको ऐसा भी कह सकते हो, nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। तो अब इसमें देखोगे जैसे हमने लिखा ये p0 p1 p2 एंड pn, ये क्या है? इट इज फंक्शन ऑफ x है और कांस्टेंट। या तो ये फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कांस्टेंट होगा। q जो है इज फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। ठीक, तो ये जो फॉर्मेट है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या जो हम लोग लिख रहे हैं ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। क्या ऑर्डर है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n है। यहाँ पर Pn जो है जीरो नहीं हो सकता है, क्या? Pn कैनॉट बी जीरो, तभी n ऑर्डर। और कुछ एग्जाम्पल लिखें जो n इस तरीके का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जाम्पल लें अगर हमको, जैसे कि सर एक मिनट थोड़ा ऊपर कॉल क्या? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट।
सर n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? एन नहीं नहीं नहीं, एन तो क्या है ना, एन तो तुमको डेरिवेटिव है ना जी, हाँ तो एन तुम्हारा जो है नेचुरल नंबर ही रहेगा। हाँ, डन सर। जैसे एग्जाम्पल दूंगा तो तुमको पता लग जाएगा ना। हाँ एग्जाम्पल फर्स्ट, हम अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कर दिए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स कर लिया प्लस एक्स क्यूब वाई कर लिए और प्लस 10x ही कर तो भी चल, समझे? ये ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2। ऑर्डर इससे डिसाइड होता है, यहां से ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर डेरिवेटिव क्या, ऑर्डर इज द लार्जेस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट। लार्जेस्ट डेरिवेटिव तो यही प्रेजेंट है ना 2, तो इसलिए ऑर्डर इसका 2 होता है। डिग्री तो हमेशा 1 ही रहने वाला है क्योंकि लीनियर है, डिग्री हमेशा लीनियर है तो 1 ही रहेगा। ठीक, तो ये अब दूसरा कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमने सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स ले लिया प्लस एक्स वाई ले लिया और यहाँ साइन एक्स ले लिया, तो ये भी हो जाएगा। ये क्या होगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब मान लो एक तीसरा एग्जांपल ले, यहाँ वाई डी वाई बाई डी एक्स कर लें प्लस एक्स वाई इक्वल टू 10x अगर कर, अब ये तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, बोलो तो। हाँ सर। होगा नहीं होगा, इट इज नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कांस्टेंट है। इसकी जगह जो है ना y मल्टीप्लाई हो गया इससे, हाँ इससे वे y मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए इसके साथ, इसके साथ x मल्टीप्लाई होना चाहिए। जितने भी डेरिवेटिव हैं और y है, समझ लो कोफिशिएंट ऑफ all derivatives and y should be a function of x और कांस्टेंट। समझ में आई बात, जो भी हाँ सर। डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना उसका जो कोफिशिएंट होगा, जो उसका मल्टीपल होगा, दैट शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स, या y का भी मल्टीपल फंक्शन ऑफ एक्स ही होना चाहिए। यहाँ जो आप देख रहे हो ना y, इसका मल्टीपल भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स। वाई स्क्वायर भी नहीं हो सकता है, किसी भी डेरिवेटिव को, ये दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है ना, उस पे स्क्वायर हो सकता है, समझे बात को। हाँ इवन कि हम ऐसा भी अगर लिख दें डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, तो भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है यहाँ पर, ये जो वाई स्क्वायर आ गया ये गड़बड़ कर दिया, y square not possible, y square not possible, so it is not a linear differential equation। समझ में आई बात, हाँ सर। लीनियर डिफरेंस यानी क्या क्या चीज नहीं हो सकता है, सोचो क्या क्या नहीं हो सकता है लीनियर डिफरेंस। पहला कि कोई दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं, समझा, हाँ जैसे डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स कर दिया मल्टीप्लाई तो नहीं, या फिर कोई डेरिवेटिव जो है y से भी मल्टीप्लाई नहीं होता, समझे, किसी भी डेरिवेटिव पे पावर नहीं होना चाहिए, हाँ सर। y पे भी पावर नहीं होना चाहिए। हाँ ये तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने के लिए भी आ सकता है, इसमें से कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
तो क्या क्या नहीं होना चाहिए जरा बताओ मुझे फिर से, क्या क्या मैंने बोला? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो x का फंक्शन होना चाहिए जो और कोफिशिएंट्स है, यस, हाँ जो कोफिशिएंट है। हाँ वो या फिर कोई नंबर हो तो भी चलेगा, पर y² पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो x का फंक्शन नहीं है। और या मतलब ऐसे y की y रेज टू समथिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव पे भी रेज टू समथिंग नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है। जैसे हाँ अगर हमने ऐसा कर दिया, मान लो इस जगह पर dy बाई dx है और इस पे स्क्वायर में और प्लस एक्स वाई और यहां मैंने 10x लिखा, तो फिर से ये क्या होगा? नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? इसके का समझ में आई बात? क्या हो गया? dy बाई dx तो स्क्वायर हो गया ना। हम्म अभी देखो एक और, dy बाई dx यहाँ है और मैंने एक और ले लिया dy बाई dx स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन। ये भी तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? ये दोनों जो आपस में मल्टीप्लाई हो, नॉट लीनियर डिफरेंशियल। अभी कोई दिक्कत नो सर। नहीं? तो हम लोग समझ गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन होता है। अब सॉल्यूशन जो होता है हम लोग का, सर वो लास्ट वाला नोट करना लोड करो यहाँ से। है। नहीं नहीं, फिफ्थ वाला लास्ट। हाँ सर, हो गया। नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नाउ सॉल्यूशन जब हम लोग करते हैं, सो सॉल्यूशन of linear differential equation of order 1 की बात, इसी का हम लोग को डिस्कशन कर। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 होता कैसा है? वो ऐसा, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, ऐसा ही होता है। इसी का हम लोग को डिस्कशन करना है। यहाँ पर p एंड q क्या होगा बोलो तो? p and q are either function of x, function of x और a constant। ठीक है, या तो ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा या तो ये एक कांस्टेंट होगा। अब इसका सॉल्यूशंस कैसे? इसके सॉल्यूशंस के लिए हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आई एफ, शॉर्ट में आई एफ कहेंगे। और इसका ये है क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ये होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए तो आपका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट निकल जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करेंगे? y से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू की एच और इसका इंटीग्रेशन कर प्लस कांस्टेंट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इतना आसान है। हमें पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना और इस तरह से आंसर।
ठीक, तो जरा इसको नोट कर लो, ये रिजल्ट है, डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट इसका लिख सकते हैं इस तरीके से। अब एक दो एग्जांपल्स करेंगे फिर। सर ये सोल्यूशन वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? हाँ, इसमें देखो पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हम लोग निकालेंगे। ठीक, और कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y से मल्टीप्लाई कर लेना है और इक्वल टू राइट साइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q कर लेना है और उसका इंटीग्रेशन कर लेना है और प्लस कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। जैसे समझने के लिए क्वेश्चन ले ले तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। सर मान नोट लो, करना है थोड़ा सा वो हाँ ठीक पी है, एक एंड क्यू क्वेश्चन आर। इसको बाद में करना नोट, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ प्लस 1/x y इक्वल टू एक्स क्यूब, मान लो यही है, इसे हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ p क्या है बोलो तो 1/x, q क्या है एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻p dx का इंटीग्रेशन। p तो हमें पता है 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो ln x e⁻ln, और e⁻ln x ही होता है। देखो यहाँ याद रखो, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, e⁻, अगर अल्फा ln x लिखा होगा, अल्फा कोई नंबर होगा तो इसका वैल्यू होता है x⁻। समझ में आया, याद रहेगा, हाँ सर। पहले भी बताया है, फिर से मैं एक्सप्लेन यहाँ पर लिख दिया हूँ, इस रिजल्ट को नोट कर लेना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, मैंने आंसर क्या बोला, सोल्यूशन क्या होगा इसका, बोला ना कुछ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या बोला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और dx, यही बोला ना, और प्लस कांस्टेंट आएगा। देखो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x है, तो y इंटू एक्स, लेफ्ट साइड में कुछ इंटीग्रेशन नहीं करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है और q क्या है, एक्स क्यूब है, dx प्लस कांस्टेंट, तो वाई एक्स, ये क्या होगा, x⁴ का इंटीग्रेशन। जानते ही हो तुम लोग क्या होगा, x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, y इंटू एक्स, x⁵/5 हो जाएगा, प्लस c होगा। तो यहां से y क्या बना, x⁴/5 प्लस c/x, यही अपना आंसर। क्लियर, जरा नोट कर लो, अब तुमको ऊपर से समझ में आएगा हमने क्या किया है। सर ये हाँ ओके। हाँ सर स्क्रॉल डाउन।
सर स्क्रॉल डाउन। सर ये एग्जांपल फिर से समझा दोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, नोट कर लो पहले पूछो। सर स्क्रॉल डाउन। सर यहाँ पे आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को x कंसिडर किया ना? हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर x निकाला ना, देखो हाँ हाँ ये है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डन सर। तो देखो फिर से मैं कर रहा हूँ, अब देखो p क्या है, p ये है p, देख सकते हो p, ठीक है। देखिए q क्या है, q यहाँ है, ठीक है, ऐसा ही मैंने बताया ना। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू, मैंने ऐसा लिखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू लिखा था। यहाँ पर कि आप पी क्यू को कंपेयर कर पा रहे हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बोला है मैंने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो लिखा है यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, देख x सकते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ देखो है ना, ये करेक्ट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकालने का प्रयास किया, ये रहा, जहाँ p की वैल्यू 1/x गया तो ln x हो गया, और फॉर्मूले से ln e टू दी पावर ln x x ही होता है, e टू दी पावर ln x x। अब क्या रिजल्ट है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q और इनटू dx प्लस c, ये है हमारा। ठीक, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पर। हाँ सर। तो आगे इंटीग्रेशन है सिर्फ x इंटू एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 4 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया।
प्लस कांस्टेंट लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन में और फिर डिवाइड करो। सर ठीक है, क्लास कितने बजे तक है? छोड़ दें। हाँ, क्योंकि 6 बजे है ना फिर, और फिर 8:15 बजे। 6 बजे है ना जी, हाँ, अभी तो 6 to टाइम। 7:30 है। हाँ तो और फिर 5:30 में कंप्लीट कर देते हैं, हाँ, चलेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिर्फ, dy by dx प्लस cot x y इक्वल टू ये हमें सॉल्व। ठीक, तो p क्या है? cot x है, हम्म, और q क्या है? cos x। cos x। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालो तो क्या होगा? e to the power integration of e to the power cot x सर e पावर ln sin v, sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? e to the power ln, इसे sin क्या x। लिखोगे? sin x ही लिखोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आंसर क्या होगा? आंसर होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हम लोग निकाल ही चुके थे, साइन एक्स। q हमें पता है क्या है? cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? साइन। समझ में आया? तो इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे ना, cos x इंटू साइन एक्स का। बोलो, ये y साइन x है, क्या होगा? cos x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन। साइन एक्स को z मान लो, नहीं हो जाएगा? यहाँ पर जो अलग से साइन एक्स को z मान लो, तो उसका डिफ्रेंसिएशन cos x होता है ना? बोलो, आ जाएगा इंटीग्रेशन? जरा करके देखो तो क्या है? आपका आवाज नहीं आ रहा सर। अब मैं बोल ही नहीं रहा। चलो इसका इंटीग्रेशन करो, क्या होगा? यहाँ पर मैं साइड में इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इससे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। साइन एक्स को जेड मान लिया, तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स डीएक्स, और ये डीजेड हो गया, सब्स्टिट्यूट कर लो।
जेड डी जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब देखो जेड क्या था, साइन एक्स था, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो कांस्टेंट तो वो अलग से पहले से है ही हमारे पास, तो इतना ही लिखे। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस हो गया अपना y साइन, y की वैल्यू क्या हो गई 1/2 साइन एक्स प्लस c बाय साइन। आंसर क्लियर? ये क्लियर है ना? हाँ सर। इन कर दें? हाँ सर, 1 मिनट। डन सर। हो गया? हाँ। इन कर दें? हाँ सर, थैंक यू सर।